बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शफ़ीक एकेडमी की जानिब से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, किंगडम एनिमेलिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो किंगडम एनिमेलिया का जो है वो थर्ड लेक्चर होगा। और इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी हद तक देख लिए हैं। मज़ीद इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया, और हमने किंगडम एनिमेलिया को दो हिस्सों में तकसीम किया था, यानी दो ग्रुप्स में तकसीम किया था। एक को हमने कहा था पैराजोआ और एक को कहा था यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे बताया था आपको कि कभी भी ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते। दूसरी साइड पे हमारे पास आ गए हैं यूमेटाजोआ, दूसरा ग्रुप इसका, जिसमें हमें ये सिमेट्रिकल कहलाते हैं, जिसमें हमेशा लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट इसका बन जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। सिमेट्रिकल में आगे इसके दो ग्रेड्स हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में देख लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेड बाइलेट्रिया। और ग्रेड बाइलेट्रिया में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, और इसी वजह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जैसे बताया था लास्ट टाइम कि 3 लेयर्स होती हैं। कैसे बनती हैं देखें, जब इंट्रोडक्शन किया था हमने तो उसमें बताया था आपको कि जो एनिमल्स होते हैं वो 2 जो हैं वो गैमीट्स, हेट्रोमॉर्फिक गैमीट्स जो हैं, जैसे स्पर्म और एग से मिलके बनते हैं। तो जब एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो फिर बन जाता है ज़ाइगोट। ज़ाइगोट 2n होता है, क्योंकि 1n स्पर्म होता है और 1n ही एग होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। सेल 1 से 2 में चले जाते हैं, 2 से 4 में चले जाते हैं। अब ज़ाइगोट से बनने वाले हर सेल को, डिवाइड होने वाले हर सेल को हम लोग ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। इसी तरह ये जो क्लीवेज है, ये जो सेल डिवीज़न है, ये स्टार्ट रहती है। फिर इतने ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं कि ये सेल्स एक गेंद की शक्ल में आ जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इसी तरह चल रहा होता है मामला। तो इस गेंद को, जिसके अंदर बहुत से सेल्स हैं, और ये सेल्स कहाँ से आए हैं, ये सेल्स के डिवाइड होने से आए हैं। तो इस पूरी गेंद को जो है, जिसमें नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, इसको अब हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला। फिर ये मॉर्यूला बन जाता है। मॉर्यूला के बाद एक और स्टेज आती है ब्लास्ट्यूला, ये आपके कोर्स में नहीं है। ब्लास्ट्यूला के बाद फिर एक स्टेज और आती है गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला कौन सी स्टेज है, जिसमें एम्ब्रियो जो है 3 लेयर्स बना देता है, क्योंकि यही जो सेल्स हैं ये 3 तरह के सेल्स में तकसीम हो जाते हैं। एक को कहते हैं एक्टोडर्म, एक को कहते हैं मीजोडर्म और एक को कहते हैं एंडोडर्म। यही हमारे पास जो है ये गैस्ट्रुला स्टेज में आप लोग देख इस तरह के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आएंगे, जिसमें 3 लेयर्स बनती हैं। इसी वजह से हम बाइलेट्रिया, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। आगे बाइलेट्रिया को हम इन जर्म लेयर्स की बुनियाद पे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले एक को हम लोग कहते हैं एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी है, इसमें भी एक्टो भी होगी, मीजो भी होगी, एंडो भी होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट भी है, इसमें एक्टो भी होगी, मीजो भी होगी, एंडो भी होगी। इसी तरह सिलोमेट, इसमें भी एक्टो भी होगी, मीजो भी होगी और एंडो भी होगी। तो तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें यह है, अगर आप गौर से देखें, ये जो बाहर वाले जो सेल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। अंदर वाले, जैसे अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं कि ये गट बनाते हैं, मुंह से लेके एनस तक का पाइप बनाते हैं, ये बने होते हैं किससे? एंडोडर्म। और अगर आप गौर से देखें, एक्टो और एंडो के दरमियान में हर तरफ ये जो सेल्स भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। अब क्योंकि एक्टो और एंडो के दरमियान में कोई भी जगह
जो है वो खाली नहीं है, लिहाजा ऐसे जानवरों को हम लोग कहते हैं एसीलोमेट। सीलोम मैंने कैविटी, कैविटी मैंने खाली जगह। अब इसके अंदर क्योंकि कोई भी खाली जगह नहीं है, ऐसे तमाम जानवरों को हम लोग बोलेंगे एसीलोमेट। इसके बरक्स अगर आप यहाँ पे देखें, सीलोमेट को देखें, सबसे बाहर अगेन यहाँ भी एक्टोडर्म, सबसे अंदर यहाँ भी एंडोडर्म, लेकिन अगर आप देखें यहाँ भी मीजोडर्म है क्योंकि ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो एक्टो के नीचे भी मीजो है और एंडो के बाहर भी मीजो है। अब यानी इसमें मीजोडर्म दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। जो बाहर वाली मीजोडर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल मीजोडर्म, जो एक्टो के नीचे है, और जो एंडो के बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं विजरल। विजरल का मतलब अंदरूनी, यानी जो एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म है उसको हम लोग विजरल बोलते हैं। अगर आप देखें कि ये जो के दरमियान में दो मीजोडर्म्स के दरमियान में अगर आप देखें ये खाली जगह आपको नज़र आ रही होगी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सीलोम। सीलोम मैंने खाली जगह, सीलोम मैंने कैविटी। इसी वजह से ऐसे तमाम जानवरों के अंदर जिनमें दो मीजोडर्म्स के दरमियान में, या आप यूँ समझ लें कि जो हमारा एंडोडर्म है और हमारी जो बॉडी की जो वॉल है उसके दरमियान जो ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है दो मीजोडर्म्स के दरमियान, इसको हम लोग बोलेंगे सीलोम। इसी वजह से इन तमाम जानवरों को हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। नेक्स्ट सियोडोसिलोमेट देखें और सिलोमेट देखें, दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक्टो के नीचे जो है मीज़ो तो मौजूद है, लेकिन एंडो के बाहर मीज़ो मौजूद नहीं है। इसी वजह से कैविटी तो ये है लेकिन इट इज़ नॉट अ ट्रू कैविटी। इसी वजह से क्योंकि इसको हम लोग फिर कहेंगे सियोडोसिलोमेट यानी फॉल्स कैविटी, क्योंकि ट्रू जो कैविटी कब बनेगी, जब दो मीजोडर्म, बाहर वाली जिसको आपने पैराइटल मीजोडर्म कहा और अंदर वाली जिसको आपने विजरल के दरमियान जो खाली जगह होगी, तो ये ट्रू कैविटी होगी, तभी इनको सिलोमेट बोलेंगे। लेकिन अगर बाहर एक्टो के नीचे मीजो है लेकिन एंडो के बाहर मीजो नहीं है, कैविटी तो है लेकिन इट इज़ अ फॉल्स कैविटी, लिहाजा इसी को हम बोलते हैं सियोडोसिलोमेट। अब सिलोम होता क्या है? सिलोम जो है, सिलोम एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है हॉलो कैविटी, खाली जगह, ठीक है। लेकिन ये आम तौर पे ये सिलोम जो है ये फ्लूइड फील्ड होती है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, एंड बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वाल, जैसे मैंने बताया ये स्पेस है दोनों के दरमियान में, ठीक है जी। लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय मीजोडर्म। अगेन फिर वही बात कंफर्म हो गई कि इसमें हर तरफ से, एंडो के बाहर भी लाइनिंग है, दिस इज एंडोडर्म, उसके बाहर भी लाइनिंग है किसकी, मीजोडर्म, और एक्टोडर्म उसके अंदर भी लाइनिंग है किसकी, मीजोडर्म की। इसी वजह से इनको हम लोग सिलोमेट बोलते हैं। और सिलोमेट जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स जानवरों में इनका जिक्र आएगा। तो इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, तो आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा की तरह इस वीडियो से मुतल्लिक भी आपसे यही गुजारिश है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।